जी, मैं इसको लिख रहा हूँ साथ साथ। अकल तू। अकल तू, हम्म। अकल न। अकल और तू, फिर अकल, अकल, अकल। अकल ना, है ना। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, हमने देखा कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं आ रही। ठीक है। अकला, अकला, अकलू, अकलत, अकलता, सब सब में बिल्कुल आराम से हमने बना लिया, कोई भी मसला नहीं, यानी हमारे प्रीवियस नॉलेज हमारे पूरी तरह काम आ गया, कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, अब जब हम इसका मुजारे तैयार करेंगे, यानी अब इसका मुजारे लेंगे हम, है ना। अब मुजारे लेंगे और मुजारे को भी वैसे ही तैयार करेंगे। तो यकुलु, फिर या कुलानी, या या कुलान, या कुलून। कुलानी, मैं हरकत नहीं डाल रहा हूँ या टाइम सेव करने के लिए। या कुलानी, फिर या या कुलून, कुलूना, या कुलूना। ताकुलू, 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 ये ताकुलु यानी वो ताकुलान, खाती है, वो खाती है, बिल्कुल। ताकुलान, ताकुलानी, ताकुलानी, ताकुलानी। या या कुलना। या कुलना। एक मिनट। या कुलना, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, आप लोग सारे बहुत अच्छे। जो देखिए, जो मेरे पास से जिन्होंने हाथ से प्रैक्टिस की उनको अब ये याद हो गया है। ताकुलू, कुलू, वेरी गुड। ताकुलानी, ताकुलानी, ताकुलून, ताकुलूना, ताकुलूना, ताकुलूना। ठीक है। फिर ठीक। ताकुलूना, ताकुलून, ताकुलीनी, ताकुलीना, तकुलीना, ताकुलीन, तकुलीना, ताकुलीना, तफअलीना, तकुलीना। ठीक है। ताकुलीन, हाँ हाँ। ताकुलानी, ताकुलानी, ताकुलान, ताकिलना, ताकुलना, तकुलना। ताकुलना, हाँ, ताकुलना, ताकुलना, तकुलना। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अगला। आकुलू, कुलू, आकुलू, कुलू, कुलू ना कुलू। नाकुलू। अच्छा, मैं सिर्फ जिस तरह आप कह रहे हैं ना, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है। और ना नाकुल। कुलू, नाकुलू, ना कुलू। अच्छा, ये मैं इसको नेक्स्ट पेज पे वाजे करने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं, ये तो आपने सारा तैयार कर लिया और उम्मीद है कि किसी का कोई सवाल नहीं होगा। प्लीज अगर किसी का कोई सवाल इन सीगों के मुतालिक है, सिर्फ जो हमने जिस तरह बनाया है, तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, ठीक है। सर जी। जी। सर ये जो लास्ट वाला आपने बनाया मुतकल्लम का वाहिद का, इसमें दो हमजा आए हैं। हाँ, ये तो मैं अभी अब डिस्कस करूंगा, लेकिन जो हमने ये तैयार किया ना, इस पे कोई सवाल है? नो इस सर, ये हाँ जो हमने, हाँ, तो इसमें एक सूरत पैदा हो गई वाहिद मुतकल्लिम की, जिसमें एक हमजा हमने कहा यानी अफ, अफ ओलू कहना था हमें, तो हमने हमजा लाया मुतकल्लिम के लिए, और फिर जो रूट लेटर वाला हमजा था उसको साकिन करके हम लाए, है ना। जैसे अकतुबु, तो अकुलू, इस तरह। तो ये एक सिचुएशन बन गई ना, कि जिसमें दो हमजा इकट्ठे हो गए, पहला मुतहर्रिक और दूसरा साकिन, ठीक वही जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, ये वाली सिचुएशन, है ना। ये बन गई ना। अच्छा, तो जी। जब ये शर्त पूरी हो गई, तो कायदा क्या है? जी कायदा सर। यह है कि जब ऐसा हो जाए, और इसको आप लिख लीजिए कि एक मुतहर्रिक फॉलोड बाय, या ठीक उसके फौरन बाद एक साकिन हमजा अगर आ जाए, तो दूसरे साकिन हमजा को, ठीक है, दूसरे साकिन हमजा को वाव या में तब्दील कर दिया जाता है, या अलिफ में भी तब्दील कर दिया जा सकता है, बेस्ड ऑन, यानी इसको वाव या फिर अलिफ में भी तब्दील किया जा सकता है, ठीक है, अलिफ में भी तब्दील किया जा सकता है, बेस्ड ऑन जो उसके पहले वाले लफ्ज के ऊपर हरकत है। मिसाल के तौर पर अभी मैं समझाने लगा हूं। मिसाल के तौर पर हम ये वाला लेते हैं पहला, ठीक है। इसमें वो ये कहते हैं कि आप पहले वाले हमजे को वैसे ही हमजा को वैसे ही रहने दें, दूसरे वाले को आप इस हमजा के ऊपर जो हरकत है, इसके मुवाफिक, इसके अकॉर्डिंग जो हरफ इल्लत आती है, उसमें आपको चेंज करना होगा। तो हमजा पर क्या है? फतहा, फतहा है ना। इस फतहा को जी अगर सर। जी जी। हम देखें वाव या और अलिफ में, तो फतहा के अकॉर्डिंग कौन सा वाला है?
जबर से मिलती जुलती आवाज किसकी है? अलिफ अलिफ वाव या किसकी? अलिफ अलिफ की है ना? अलिफ की। अलिफ की है। तो जब आप इसको अलिफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इस तरह कुछ बन जाएगा। यानी अगर आकुलु आप तो इस तरह नहीं लिखते ना जी, नहीं बोला जाएगा तो इसको हम इसको इस तरह पढ़ेंगे ना, यानी मद के साथ। यानी ये असल में क्या है? एक हमजा और हमजा अलिफ जबर। मद की आवाज क्या होती है? जी हमजा अलिफ जबर होती है ना, जी। ऐसा ही है ना? जी हाँ, अलिफ मद। जी रमेशा, अलिफ मद की आवाज बन जाएगी। इसी तरह अगर अगर ये सूरत हो तो इसमें क्या कहते हैं वो, इसमें आप हमजा को इसी तरह रहने दें, पहले वाले को, ठीक है। और दूसरे वाले जो हमजा है साकिन, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? वाव अलिफ या किस में कन्वर्ट करेंगे? इस पर कसरा है, अलिफ में या नहीं, कसरा, तो या में या में या में या या में में कन्वर्ट होगा ना, क्योंकि या मुवाफिक है। तो आवाज क्या होगी? ई। ई। ठीक है। अच्छा, इस वाले में क्या होगा? वाओ। सॉरी, हाँ, इसमें वाव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऊ। ऊ। ऊ ठीक है। तो ये तीन सिचुएशन बन रही है, आ, ई और ऊ, ऐसा आवाज निकलेगा इसमें। अच्छा, अब आप देखें इधर, अब वही बात है ना कि जो मैं आपको पहले बता रहा था, इसको पढ़ना आसान है आपके लिए। कुलू, कुलू, नो। आपको नो तो सर। मुश्किल हो रहा है ना, झटका लग रहा है ना एक, कुलू आपको जी। कितना मुश्किल होगा और इसको अदा करने में। इसी वजह से वो कहते हैं कि नहीं, एक मुतहर्रिक हमजा है और वो भी जबर के साथ, और उसके बाद एक साकिन है, एक साकिन है। इसको आपको चेंज करके सिंपल मद वाला मद कर देना है। ये जी। क्या बन गया? आकुलू। आकुलू। आकुलू यानी मैं खाता हूं। आप इसको आकुलू नहीं कह सकते, ये गलत है। अरब नहीं जानते ये आकुलू क्या चीज है। वो कहते हैं आकुलू। अगर आपको कहना है मैं खा रहा हूं या खा रही हूं, आप कहेंगे आकुलू, आकुलू। वाज़ेह, क्लियर है? यस सर। जी सर। क्या सीखा हमने अभी अभी तक? कि दो हमजा इकट्ठे आ जाएं, एक हमजा मुतहर्रिक जबर जेर पेश और दूसरा साकिन, तो इस सूरत में दूसरे वाले को पहले वाले हमजा के हरकत के मुवाफिक जो हरफ इल्लत है इससे रिप्लेस करेंगे। अगर वो जबर है तो फतह तो अलिफ, अगर वो कसरा है तो या, अगर वो पेश या है तो वाव। वाओ। वाज़े? अच्छा, जी अब सर। एक और चीज देख लेते हैं जी। और किसी का कोई सवाल है? नो सर। अच्छा, वेरी गुड। मुझे 10 पॉइंट्स तो मिलेंगे ना अभी तक समझाने के, या अभी तक नहीं आया समझ यस में? सर। 11 यस सर। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह आहिस्ता सर। आहिस्ता करेंगे हम, ताकि हर चीज वाजे हो। ठीक है, हर चीज वाजे हो। अच्छा, अगला लेते हैं हमजा मीम नून। ठीक है, हमजा मीम नून। अच्छा, ये हमजा, जब भी ये 3 लेटर वाले में ना हमजा पहले आ जाए तो यही सूरत बनेगी। यानी हमेशा इसमें जो मुतकल्लिम का जो सीगा है ना, ये हमेशा यही सूरत बनेगा ना, वाली सूरत बनेगी। अगर ये इसको सुलासी मुजर्रद से लेकर आए, सुलासी मुजर्रद से अगर आप इसको हमजा मीम नून को लेकर आएंगे तो ये मनु बनेगा, मनु। तो ये मनु हो जाएगा, मनु यानी मैं ईमान लाता हूं। ठीक है। अब ये ये सूरत तो हो गई क्लियर। यानी जब हमजा सुलासी मुजर्रद के सीगे में वाहिद मुतकल्लिम में आएगा तो इसको आपको मद के साथ ही पढ़ना पड़ेगा हमेशा, इस सूरत में, है ना? ये तो क्लियर हो गया इंशाल्लाह। ठीक है। अब मैं एक थोड़ी सी दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने सिर्फ सुलासी मुजर्रद पर फोकस नहीं करना है, हमें जो मजीद फी है उन पर भी फोकस करना है। तो एक मिसाल चलिए मजीद फी के ले लेते हैं। ठीक है, मजीद फी की, मजीद फी से अगर हम इस हमजा मीम नून को बाब इफ़आल से लेकर आए, ठीक है, बाब इफ़आलुन, इफ़आलुन। अभी हम इसको बाब नसरा से लेकर आए थे, हमजा काफ लाम को। अब हम हमजा मीम नून को बाब इफ़आलुन से लेकर आएंगे, करेक्ट? तो सबसे पहले इसका जो पैटर्न होता है वो मैं आपको याद करा दूं। बाब इफ़ालुन में अफ़आला
युफ़इलु बनता है, राइट? युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु, इस पैटर्न पर बनता है। याद है ना आप लोगों को? बाब जी इफ़आल सर। में अफ़अला माजी और युफ़इलु मुज़ारे बनता है। अब अगर इस अफ़अला युफ़इलु को हमज़ा मीम नून से पहला सीगा माजी का बनाएं तो क्या बनेगा? आमना आमना अअमना, अअमना, है ना? जी सर। और अ म अ युम मना, एक मिनट, युमनु, युम युमिनु। युमिनु, ऐसा बन रहा है ना? युमिनु हाँ, जी अअमना जी युमिनु, यु, अअमना युमिनु। अब बताएं, युमिनु हाँ, अब ये बताएं कि मेरा कायदा कहाँ पर अप्लाई होगा जो हमने अभी सीखा है? अ मना पे। आमना पे। आमना इस हो पर जाएगा। अप्लाई अप्लाई होगा, राइट? तो जी जी अअमना यानी वो ईमान लाया, मत अअमना यानी वो ईमान लाया, लेकिन अब इसको हम अअमना नहीं पढ़ेंगे, हम इसे आमन। आमना, आमन ठीक है? सॉरी, जी आमन, सर आमना पढ़ेंगे, आमना वो ईमान लाया, आमना वो ईमान लाया। अब इसके बाद आपका सीगा इसी से बनेगा, आमना, आमना, आमनु, आमनत, आमनत, ऐसे आमनता, आमनतुम, ठीक है? आमनतुम, है ना? आमनतुम बिल्लाह, हम कुरान में बार बार पढ़ते हैं। तो अब आपको समझ में आया ना कि वो हमजा मद के साथ क्यों होता है उसमें, ठीक है? जी आमनतुम अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्लाह, ठीक है? और जी इसी तरह जब एक मिनट, हाँ, इसमें फिर जी, इसमें फिर क्या होता है, आमना, और फिर जब ये मुतकल्लिम का सीगा जाता है ना, उसमें फिर दो हमजा, कितने सारे, वो उसमें भी फिर आकर होगा ना, आमनु, यानी इसमें मैं ईमान लाया मतलब आमनु उसमें भी हो जाएगा। जैसे कि आप, अगर आप इसको चले ना, आमना और आमना, फिर आम, आम जी, आमनु, इस तरह करते करते जब आप मुतकल्लिम में जाएंगे तो क्या बनेगा? इस तरह बन जाएगा ना। आमा एक मिनट, अ आमन तू, इस तरह बनेगा ना। जी 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 सॉरी, ये तो ठीक है, यहां तक ठीक है। न- सॉरी, मैं खुद ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं, यहां तक इसमें कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये तो माजी है ना, माजी में कोई मसला नहीं होगा। जी आमना, आमना, जी आमन, इस तरह करते करते आप सारा सीगा बना लेंगे, आमन, आमन्ना और आमन तू सारा बन जाएगा, ठीक है? वो मसला नहीं होगा। अच्छा, एक मिनट, मुझे एक बार सोचने दीजिए। हाँ, अच्छा, इसमें जब हम इस पर आते हैं ना, आमंतु के बाद, ठीक है? आमंतु के बाद मेरा यानी जमा के लिए कौन सा सीगा बनेगा? आ म आमन नू, फालना ना, आमन ना, ऐसा बनेगा ना, आमन्ना, ऐसे, जी सर आमन्ना। बस मैं ये आपको बता रहा हूं कि जब ये ऐसी सूरत हो जाए तो इसको फिर इस तरह लिखते हैं, आ मन ना, आमन्ना, हम ईमान लाए, ठीक है? हम ईमान लाए, जी आमन तो, हाँ, ठीक है ना? जी ठीक सर है, ठीक है ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये तो हो गया। तो ये जो हमने अभी सीखा, ये इस पर अप्लाई हो गया। अच्छा, एक और चीज आप देखें, मुजारे में कोई बात ऐसी नहीं होगी इसमें, जैसे इसका मुजारे जो है ये युमिनु, अभी हमने जो कायदा सीखा है इसमें क्या होगा, युमिनु, युमिनानी, युमिनूना, तुमिनु, तुमिनानी, युमिन्ना, है ना? और फिर तुमिनु, तुम ईमान लाते हो, तुमिनानी, तुमिनूना, फिर तुमिनीना, तो तुम मीन एक ईमान लाती हो, तुमिनानी, तुम दोनों ईमान लाती हो, सॉरी, तुमिन्ना, तुम सारी ईमान लाती हो, और फिर उमिनु। अच्छा, ये देखें, फिर क्या बनेगा, उमिनु, मैं ईमान लाता हूं, मीन ऐसे ही ना, उमिनु, ऐसा बन रहा है ना, उमिनु, मैं ईमान जी लाता हूं तो क्या बनेगा, उमिनु बनेगा ना। देखें, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है ना तो बिल्कुल पूछिएगा, हम मुजारे की बात कर रहे हैं।
युमिनु से हमने स्टार्ट किया था, अब करते करते वाहिद मुतकल्लिम पर आ गए, उमिनु। उमिनु उमिनु जब आया तो अब ये मुश्किल हो गया ना, हमजा मुतहर्रिक और दूसरा हमजा साकिन, तो हम इसको किससे साकिन। तब्दील कर देंगे? इसको इस हमजा को किस में कन्वर्ट करेंगे? ये वाव को पर मत जाइए, ये हमजा है, ठीक है, ये मत वाव। सोचिएगा कि ये हमजा है, कि वाव लिखा हुआ है, ये हमजा है, ठीक है। अच्छा, जी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाव में। वाव में कन्वर्ट हो जाएगा, उमिनु, वाव में। मैं ईमान लाता हूँ, उमिनु, ठीक है। और अगला वाला नुमिनु, फिर वापस नुमिनु बन जाएगा। हाँ, उमिनु, ये मैं ईमान लाता हूँ, उमिनु, इसको उमिनु नहीं पढ़ेंगे, उमिनु पढ़ेंगे, ठीक है, उमिनु। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये देखिए मैंने एक कायदा सीखा, अब मुझे जहां भी वो दिख रहा है मैं वहां अप्लाई कर रहा हूं, ऐसा ही है ना जी। तो ये कायदा सारा इसी तरह है, उमिनु यानी मैं ईमान लाता हूं। अच्छा, अब देखें इसका जो बाब था, बाब क्या था? इफालुन, है ना, बाब इफालुन। अगर इफालुन पर इस मादा को रखें तो क्या बनेगा? बाब इफालुन पर हमजा मीम नून को रखें तो क्या बनेगा? बाब ईमान। समझ में आई, रिपीट कीजिएगा क्या? मैं अभी बता रहा हूँ, कौन सी बात नहीं समझ में आई, फिर से बोले। ये अभी जो आप पूछ रहे थे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इसका बाब तो बाब इफाल है ना, जी बाब जी इफाल वही से है ना। मैं इस पर हमजा मीम नून जो इसका मैंने रूट लेटर लिया था ना, उसी को डाल रहा हूँ, ये उसका बाब का नाम जो है ना उसी से निकाल सकूं। जी जी हाँ, तो ये इस तरह कुछ बनेगा ना, हमजा, ईमान। हाँ, इमानुन ऐसे बन रहा है ना, इमानुन, इमानुन। जी लेकिन हमने क्या सीखा है कि अगर दो हमजा इकट्ठा हो जाए और एक मुतहर्रिक हो तो क्या करेंगे? इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे? दूसरे हर्फ इल्लत में। हाँ, कौन से हर्फ इल्लत में ये चेंज होगा? ये वाला हमजा जो है यहाँ ये या किसका? या में या में चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा, बस यही तो है, ईमान, ईमान। देखें, इसी यही है वो जो हम कहते हैं ना ईमान, ये असल में ईमान असल में था ईमान, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं, ईमान। है ना। ईमान से ही आया ना, ईमान लाना, मैं ईमान लाता हूं, वो लाता है, ये सारा जो हम बाब पढ़ रहे हैं ये इसी से आया है ना, इसी मसदर से आया है, इसी इसी इस्म से निकल कर आया है। तो ये क्या है, हम अब देखें इसका बाब भी जो था, इसका जो मसदर था वो भी उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, यानी हम फेल में कायदा पढ़ रहे थे लेकिन इस्म पर भी इसका इफेक्ट हो रहा है। ईमान तो इस्म था ना, फेल नहीं था, इस पर तनवीन है, इस पर तनवीन है, ये इस्म है, लेकिन जो कायदा हम पढ़ रहे हैं वो इस्म पर भी अप्लाई हो रहा है, ऐसे ही है ना जी हाँ। तो ये याद रखिएगा कि जो कायदा हम पढ़ रहे हैं ना, ये कोई फेल या इस्म के साथ हमेशा खास नहीं होता है, ये लफ्ज में जहां पर भी ये परेशानी होगी वो कायदा आएगा और उसको आसान बना देगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये एक कायदा हमने आज सीखा है, ईमान कि ये लफ्ज ईमान कैसे आया है। ऐसे ही और भी जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश जो करना चाहे खुद से ट्राई करके मैं आपको कुछ रूट लेटर्स ग्रुप में भेज दूंगा, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं कि खुद देखें कि ये कायदा कहां पर बन रहा है, ठीक है, कहां पर आ रहा है, ठीक है जी जी। तो हाँ, तो ये सूरत आप याद रखिएगा कि ये सूरत महमूज में आ जाता है, ये जो हम जो कंडीशन पढ़ रहे हैं ना ये महमूज में आता है जिसके रूट लेटर में हमजा मौजूद हो, अब चाहे वो सुलासी मुजर्रद आप उससे बनाए या मजीद फी बनाए या रुबाई बनाए या किसी में भी बनाए, जब भी ये सूरत आएगी कि दो हमजा इकट्ठा हो जाए और एक हमजा, पहला वाला हमजा, एक नहीं, पहला वाला हमजा मुतहर्रिक हो जबर जेर पेश और दूसरा वाला साकिन हो, तो दूसरा वाला हमजा पहले वाले हमजा के हरकत के मुताबिक जो लफ्ज जो हर्फ इल्लत बनता है उससे वो चेंज हो जाएगा। फतह की सूरत में अलिफ, या की सूरत में, सॉरी जेर की सूरत में या, और पेश की सूरत में वाव, वाव। वाव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है,
ठीक है, ये पहला हमने लाल का पहला कायदा आज सीखा है, और जिसमें कल्ब होता है, कल्ब यानी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक ही लफ्ज हमजा से कभी वाव, कभी या, और कभी अलिफ भी बन जाता है। ठीक है, कभी अलिफ भी बन जाता है। मेरे ख्याल में आज अगर आप कहेंगे तो मैं इसी पर रुक जाऊंगा, नहीं तो मैंने सोचा था एक और कराऊंगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आज इसी पर इत्तेफा कर दूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं आज के लिए इतना काफी है। जी सर, काफी है, बहुत है। बहुत है, माशाअल्लाह। ठीक है। जी। जी जी। नहीं, परेशानी तो नहीं हुई ना किसी को भी समझने में, यानी कोई ऐसी, अल्लाह क्लियर हो। सर। हाँ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको जी खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा ये इस तरह हो रहा है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह जी देता हूँ आप लोगों को ग्रुप में इस पर मजीद कुछ हाथ साफ करने के लिए। आप उस कायदे को अप्लाई करें, आप देखें कि कहाँ पर ये चीजें होगी। अच्छा, ये जो मैंने आपको कायदा बताया है ये लाजमी कायदा है, यानी ये होकर ही रहेगा, इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप ना करें। कभी कुछ कायदे ऐसे होते हैं सर्फ में जो ऑप्शनल होते हैं, आप चाहें तो करें, ना करें तो भी अरब बुरा नहीं मानते। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो हमने युमिनु किया ना, युमिनु, युमिनु, हालांकि इसमें भी एक झटका सा आ रहा है, युमिनु है ना, तो वो कभी कभी इसको भी वाव में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है कि इस हमजा को आप वाव में कन्वर्ट कर दें, युमिनु कह दें। इसी वजह से आप देखती होंगी कि कभी कुरान में मुमिनुन आता है, कभी मुमिनुन भी आता है, मुमिनुन और मुमिनुन। ठीक है, तो ये दोनों तरह से अरब इसको यूज करते हैं, तो वो ऑप्शनल हो जाता है वो कायदा, कि अरब माइंड नहीं करते अगर आप उसको मुमिनुन पढ़े या मुमिनुन पढ़े। ठीक है, तो वो ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं जो आपको कायदा बताऊंगा वो सारे वाजिबी हैं, यानी लाजमन है, या फर्दन भी कहते हैं इसको, यानी बिल्कुल आपको करना ही करना है इस कायदे को अप्लाई, यानी दो हमजा इकट्ठा आना, ये कायदा अप्लाई होकर ही रहेगा, इसमें एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है। जी सर। हम्म, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह अगले वीक। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? काला, एक मिनट, काला फाला है और इसम भी है, काला फेल भी है और इसम भी है, किस किस तरह? मुझे तो काला इसम नहीं पता है। आप फेल की बात कर रही हैं या इसम की बात कर रही हैं? मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा मता आप वैसे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, काला फेल है, काला फेल ही है, काला फेल ही है। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जब आएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह अल्लाह ताला हमें सेहत आफियत में रखे, जब हम आएंगे तो हम वो कायदा पढ़ेंगे जब वाव और या अलिफ में तब्दील हो जाते हैं, वो कायदे जिनसे वाव और या अलिफ में तब्दील हो जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना, कि कवाला से काला बन गया था, देखा था ना हमने इस ऊपर, यहाँ पर जी सर। कवाला से काला, तो ये कब होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, वो पूरा दर्स इसी पर सिर्फ होगा, सिर्फ एक कायदे पर इंशाल्लाह ताला। ठीक है। जी सर। ठीक है, जी हम सर, बिल्कुल इंशाल्लाह। इजी जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ क्लास में, आप उन स्टूडेंट से पूछ लें जो उन्होंने सर पढ़ा है। ठीक है, इतना स्लो कोई नहीं जाता, वो एक कायदा जो है ना, वो शायद वो क्लास में कराते भी नहीं है सारे कायदे, बुक्स आपको बता दी जाती हैं, आपको कहा जाता है कि ये कायदे आप पढ़ कर आएंगे, तो फिर सबक सुनाना होता है और फिर टेस्ट भी हो जाते हैं उसमें। तो हम इंशाल्लाह बहुत इजी जाएंगे, इजीली थोड़ा 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 करके इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचेंगे, नो रश। सर हम सही वाला हजम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, अगले वीक तक दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।